बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या होता है, इसके लिए ट्रिक्स हमने क्या यूज किया? जस्ट कोका कोला पी लो और जो कंडीशन होता है आप लिख दो, वही क्या है? हेनरीज लॉ है। लेकिन आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रॉल्स लॉ का। रॉल्स लॉ क्या होता है, कहां से आया है और उससे रिलेटेड आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉप्स, ये सारे टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये रॉल्स लॉ आया कहां से, तो इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं वेपर प्रेशर को समझते हैं। और वेपर प्रेशर को समझने के लिए मैं आपके घरों के किचन में चलता हूं। आप लोग जरूर समझते हो कि आपको मैं क्या, प्रेशर कुकर, मैं सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको सिखाना चाहता हूं। प्रेशर कुकर सभी के घरों में होता है और आपसे ज्यादा आपके घर में जो मम्मियां होती है ना, वो बहुत क्या होते हैं, केमिस्ट्री की ज्ञाता होती हैं। क्या बोलते हैं, जैसे दाल पक रहा है तो बोलते हैं बेटा 4 सीटी मार दिया है, दाल बंद कर दो। वो जो सीटी मारता है वो क्या है, बताओ क्या है? वेपर प्रेशर क्या है, एग्जर्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, वही वेपर प्रेशर आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं वेपर प्रेशर को सीखने के लिए प्रेशर कुकर का एग्जांपल लेकर। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखे होंगे जो प्रेशर कुकर है वो क्या, पहले आप क्या करते हो, हीट देते हो, यानी पानी को बॉयल करते हो। तो बॉयल करने के बाद क्या बनता है, स्टीम बनता है। और वही स्टीम जब एक्सेस हो जाता है तो क्या होता है, वो सीटी के फॉर्म में बाहर निकलता है, जो आप लोग बोलते हो। लेकिन एक्चुअली केमिस्ट्री की भाषा में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वो क्या है, बोलो, एक्सलेटेड वेपर प्रेशर। समझ में आ रही है? अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, वो वेपर प्रेशर बना कैसे? आपने क्या किया, हीट दिया, पानी बॉयल हुआ, वेपर बना, एक्सेस प्रेशर क्या हुआ, बाहर निकल गई। तो कंडीशन क्या था, अब उसमें दिमाग लगाना है थोड़ा सा। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपने प्रेशर कुकर यहां रखा और हीट आप यहां से दे रहे हो, बिरबल का खिचड़ी टाइप का, ऐसा आप नहीं कर सकते। और ऐसा भी आप नहीं कर सकते कि प्रेशर कुकर में पानी भरा और डस्ट मींस भयंकर आपने हीट दे दिया, तुरंत क्या प्रेशर बनेगा? नहीं, एक पर्टिकुलर टेंपरेचर और प्रेशर चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्लोज कंटेनर होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही? तब वेपर प्रेशर बनेगा। यानी वेपर प्रेशर क्या है, अब बारी है डेफिनेशन बनाने की। तो जो भी आपने सीखा कहां से, प्रेशर कुकर से, वही चीज लपेट दो, वेपर प्रेशर का क्या बन जाएगा, वेपर प्रेशर का डेफिनेशन बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन कैसे लिखोगे? प्रेशर क्या, एक्सर्टेड बाय द वेपर इन क्लोज कंटेनर। किसके थ्रू? लिक्विड के थ्रू। समझ में आ रहा है? तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन क्लोज कंटेनर in liquid to maintain equilibrium at particular temperature and pressure। आ रही बात समझ में? अब आपके लिए एक नया वर्ड क्लास 11th का इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जितना LHS है उतना ही क्या है, RHS हुआ। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो जितने भी यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं, अगर कोई भी एक स्टूडेंट इस रूम में एंटर करता है और एक रूम क्या होता है, इस रूम से एक स्टूडेंट बाहर चला जाता है, दोनों क्या, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, यानी LHS RHS के इक्वल है, यानी दोनों साइड में बैलेंस है, वो इक्विलिब्रिया होता है। अब यह इक्विलिब्रिया का सेंस क्या है, अब समझना। जैसे आपने क्या किया, हीट दिया, पानी बॉयल हुआ, वेपर बना और एक्सेस क्या हुआ, बाहर निकल गया। ऐसा तो नहीं सीटी मारे जा रहा, मारे जा रहा, मारे जा रहा, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं, एक्सेस प्रेशर क्या होता है, एक्सर्ट होता है, बाहर निकलता है। दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। आपको लिखना नहीं है, आपको स्क्रीनशॉट करना है। मैं लास्ट में आपको PDF भी शेयर करूंगा। ये बात क्लियर है सबको? बोलिए। चलिए, तो वेपर प्रेशर क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर होना कंपल्सरी है, इन क्लोज कंटेनर टू मेंटेन इक्विलिब्रिया एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर एंड प्रेशर। अब किस बात पे डिपेंड करता है, अब खुद दिमाग लगाओ, आपको प्रैक्टिकली समझना है, डेफिनेशन नहीं रट्टा मारना है। क्लियर हो रहा है? वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड कर रहा है, आप खुद दिमाग लगाओ। यानी आप क्या दे रहे हो, हीट,
हीट से क्या हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, वही वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। यानी सिंपल किस बात पर डिपेंड किया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और किस बात पर डिपेंड करेगा, आपने क्या दिया, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की इफेक्ट पर डिपेंड करेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये किस बात पर डिपेंड करता है, तो किस बात पर डिपेंड करता है, फर्स्ट हमने आपको बताया क्या बच्चों, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और याद कीजिए मैंने लास्ट वीडियो सेशन में आपको क्या बताया था, सॉल्वेंट का नेचर क्या होना चाहिए, लेस बॉइलिंग पॉइंट। ये नहीं कि आप ऑयल डाल लिए और आप वेपर प्रेशर का इंतजार कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी सबसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, बोलो, वाटर। क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये भी क्लास 11 में आपने पढ़ा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वाटर का, सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, इसकी सबसे कम होनी चाहिए, यानी लेस बीपी है तो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। दूसरा चीज हम बात करने जा रहे हैं, एक किस बात पर डिपेंड करता है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब इस टेम्परेचर को स्टडी किसने किया, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से हम समझेंगे। क्या नाम है प्यारे बच्चों, समझना, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब ये आपने कहां पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में, यानी प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन डेवलप करता है। याद रखना है आपको, ये क्या करता है, बताओ जल्दी से, टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच रिलेशन को डेवलप करता है। आपको सिर्फ यहां समझना है, फोकस करना है, बाकी लिखने का टेंशन नहीं लेना। मैं आपको पीडीएफ दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट कराऊंगा। आ रही बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका रिलेशन क्या होता है आपको याद रखना है, log P2 बाई P1 इक्वल माइनस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइड बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये सिंपल आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ये बात समझ में आ रही, log P2 बाई P1 इक्वल टू माइनस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ये जेई एडवांस में काम आएगा, बोर्ड में काम नहीं आएगा। आ रही बात समझ में। अगर आपको टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन चाहिए तो सिंपल आप यहां से निकाल सकते हैं, कितना उसमें प्रेशर बनेगा, आप कितना टेम्परेचर देंगे। 2 पॉइंट समझ में आया कि वेपर प्रेशर क्या है, क्लियर है। दूसरा चीज किस बात पे डिपेंड करता है, और इसी चीज को वेपर प्रेशर को स्टडी किसने किया, रॉल्स ने। किसने स्टडी किया, बोलो, रॉल्स ने। तो इसीलिए बना यहां पे, अब हम बात करेंगे रॉल्स लॉ की। ये बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे, यानी इसकी क्लासिफिकेशन की हम बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पे 2 टाइप की क्लासिफिकेशन बेसिकली देखेंगे हम लोग, ठीक है। वेपर प्रेशर, बहुत ध्यान समझिएगा, वेपर प्रेशर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मैंने क्या लिखा है, वेपर प्रेशर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन होता है वेपर प्रेशर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है। इसी को दूसरी भाषा में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन को बोला जाता है रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, और इसको बोला जाता है रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या है।
वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में क्या डिफरेंस है? समझिएगा, वॉलेटाइल का मतलब जहां पे स्टीम का फॉर्मेशन होता है, जहां पे वेपर फॉर्मेशन होता है, और नॉन वॉलेटाइल में वेपर फॉर्मेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? कम होता है, नहीं के बराबर होता है, कम होता है, नहीं के बराबर होता है। लेकिन वोलेटाइल में जहां पे क्या होता है? वेपर फॉर्मेशन का फॉर्मेशन हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो। यानी वोलेटाइल का मतलब कहां पे? जहां पे वेपर प्रेशर क्या हो? स्टीम का फॉर्मेशन होता हो। ये बात समझ में आ गई। और यहां पे नॉन वोलेटाइल में वेपर प्रेशर क्या होता है? कम बनता है। यहां पे वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये नॉन वोलेटाइल में कौन कौन क्या है? जैसे आप सिंपल, आपको मैं एक प्रैक्टिकली समझाता हूं। चलिए आपको फिर से दोबारा किचन में लेके चलता हूं। आप क्या करो, सेम दो यहां पे बर्नर हमने लिया। प्रैक्टिकल को समझना, प्रैक्टिकल को समझना, तभी आपके दिमाग में फिट होगा, नहीं तो रट्टा मारना पड़ेगा। और लास्ट में स्क्रीनशॉट करना है, मैं पूरा प्रॉपर लिख के आपको दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। ये दो बर्नर लिया, सेम आपने कंटेनर में वाटर को डाला हुआ है। यानी यहां पे आपने एक केतली टाइप का या ओवन लिया, जिसमें आपने 5 लीटर पानी डाल दिया, यहां भी पानी 5 लीटर डाल दिया। क्लियर है? नॉन वोलेटाइल का मतलब आपको समझा रहा हूं। आप यहां पे सेम टेंपरेचर प्रेशर दोनों में दे रहे हो, लेकिन यहां पे वेपर क्या बन रहा है? ज्यादा। स्टार्टिंग में दोनों में ज्यादा बन रहा है, लेकिन जैसे ही आपने इसमें नमक डाल देते हो, यूरिया डाल देते हो, तो वेपर प्रेशर बनना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो नॉन वोलेटाइल के केस में आप क्या करोगे? यूरिया डाल दोगे, नमक डाल दोगे, जहां पे वेपर प्रेशर बनना कम हो जाएगा, वो कंडीशन क्या होता है? नॉन वोलेटाइल का होता है। क्लियर? यानी नॉन वोलेटाइल में हम लोग क्या यूज करते हैं? यूरिया, सॉल्ट, ठीक है, ये सब हम लोग यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? नॉन वोलेटाइल हो जाएगा। और वोलेटाइल का मतलब जहां पे वेपर प्रेशर ज्यादा अमाउंट में बन रहा है। अब इसके दो कंडीशन आते हैं, अब ध्यान समझिएगा, इसके दो कंडीशन यहां पे आते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो आता है वो आइडियल सॉल्यूशन आता है, और दूसरा जो आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन आता है। ये जस्ट ट्रेलर है, अभी थोड़ी देर में इसका हम लोग मूवी भी शुरू करेंगे, तो मैं आपको जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूं वेपर प्रेशर के बारे में। अब यहां पे दो वर्ड हमने लिखा, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब सब चीज मोह माया है, ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सारे टेंपरेचर और प्रेशर कैसा होगा? इक्वल होगा। रॉल्ड्स लॉ भी सब चीज मोह माया है भाई, कोई भी इंटरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, बोलेगा कौन आइडियल सॉल्यूशन है, कौन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उसमें भी पॉजिटिव डेविएशन कौन है और निगेटिव डेविएशन कौन है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है फॉर एमसीक्यू के लिए। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पे आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सारे इक्वल, प्रेशर, टेंपरेचर, सब चीज इक्वल होगा, लेकिन नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट नॉन आइडियल की। तो यहां पे नॉन आइडियल वर्ड पे ध्यान देना। तो नॉन आइडियल में क्या होता है प्यारे बच्चों? जो रॉल्ड्स प्रेशर होता है, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं ऑब्जर्व प्रेशर। दो टाइप की प्रेशर की हम बारे में बात करेंगे, एक ऑब्जर्व प्रेशर की बात करेंगे और दूसरा रॉल्ड्स प्रेशर की बात करेंगे। ये दोनों का दोनों इक्वल नहीं होगा। मैंने क्या बोला? आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? जहां पे ऑब्जर्व प्रेशर इक्वल होगा किसके? बोलो, रॉल्ड्स प्रेशर के। किसके इक्वल होगा? रॉल्ड्स प्रेशर के इक्वल होगा। यदि सब मोह माया है, सब इक्वल टेंपरेचर प्रेशर होगा, लेकिन यहां पे नॉन आइडियल के केस में ऑब्जर्व प्रेशर रॉल्ड्स प्रेशर के इक्वल नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब बात आ गई है, नहीं होगा तो क्या होगा? अब देखो, दो कंडीशन यहां पे बनने की चांस है। यहां पे दो कंडीशन बनता है। अगर ऑब्जर्व प्रेशर रॉल्ड्स प्रेशर से क्या है? ज्यादा है, तो यहां पे बनेगा पॉजिटिव डेविएशन। यहां पे क्या होगा प्यारे बच्चों? पॉजिटिव डेविएशन। अगर ऑब्जर्व प्रेशर रॉल्ड्स प्रेशर का क्या है? रॉल्ड्स प्रेशर क्या है? ज्यादा है, नहीं, ऑब्जर्व प्रेशर कम है, तो यहां पे केस बनेगा निगेटिव डेविएशन। आई होप
आपको समझ में बात आई होगी। तो मैंने आपको वेपर प्रेशर का टर्म्स बताया कि हम लोगों ने आज क्या क्या सीखने वाले हैं। क्लियर है? यानी वेपर प्रेशर क्या होता है, किस बात पे डिपेंड करता है, किसने स्टडी किया, रॉल्स ने स्टडी किया। दो कंडीशन, लिक्विड इन लिक्विड, दूसरा सॉलिड इन लिक्विड। अगर लिक्विड इन लिक्विड होता है उसी को हम लोग रॉल्स लॉ बोलते हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है रॉल्स लॉ को लिखने के लिए तो आपको किसको लिखना है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन वाले को लिखना है। अगर वो बोलता है नॉन वोलेटाइल तभी आपको सॉलिड इन लिक्विड को लिखना है। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिएगा बोर्ड वाले बच्चों। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, यहां पे हम लोगों ने बात किया आइडियल नॉन आइडियल। आइडियल में ऑब्जर्व और रॉल्स दोनों इक्वल होगा, लेकिन उसमें इक्वल नहीं होगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा ये कैसे होता है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये जस्ट ट्रेलर है। तो यहां पे नॉन आइडियल में दो कंडीशन बना, पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा निगेटिव डेविएशन। समझ में आया? बोलो। तो ये था ट्रेलर ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम बात करने जा रहे हैं वन बाय वन, मींस विस्तार से, किसकी, रॉल्स लॉ। तो हम फर्स्ट बात करेंगे रॉल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यानी आसान भाषा में रॉल्स लॉ की हम बात करेंगे कि रॉल्स लॉ होता क्या है। सिंपल, अगर आपसे लिक्विड इन लिक्विड के बारे में पूछ रहा है या सिंपल रॉल्स लॉ के बारे में पूछ रहा है तो हम लोग यहां पे बात करेंगे। अब फिर से अब आप दिमाग लगाइएगा, ये डेफिनेशन बनाने के लिए डेफिनेशन को रट्टा नहीं मारना है। बात समझ में आ रही है? फिर से आपके घरों के किचन में चलता हूं। आपने पहले क्या बना रहे थे, दाल बना रहे थे, याद है आपको? सीटी मार रहा था आपका दाल। तो ऐसा तो नहीं होता है कि सीटी मारा पूरी आधा दाल बाहर निकल के चला गया, नहीं। आप देखो फुर फुर ऐसा कुछ टाइप का करता है, यानी सीटी मारता है, यानी उसको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एक्सर्ट प्रेशर। प्रेशर जो एक्सेस है वो बाहर निकल रहा है, यही होता है वेपर प्रेशर। क्लियर हुआ? अब देखो यहां पे एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करो, दिमाग में एनालिसिस करो। आपने टेम्परेचर दिया, हीट, पानी बॉयल हुआ, स्टीम बना, कितना, तो पार्शियल प्रेशर। अब वो कंपोनेंट क्या, दाल ले लो, चावल ले लो, कुछ भी ले लो। बात समझ में आ रही है? तो क्या लिखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, क्या, ए, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कम। अब कुछ ना कुछ थोड़ी अमाउंट में बाहर निकलेगा, पूरा बाहर नहीं निकलेगा। आ रही बात समझ में? तो उसका हमने क्या है, मोल फ्रैक्शन, थोड़ी अमाउंट में बाहर निकला। आ रहा है बात समझ में? प्रैक्टिकल घर में करना, किचन में जाना, मम्मी के साथ हाथ बटाना, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। यानी थोड़ा दाल बाहर निकल गया, मोल फ्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ए, यानी पी ए। क्या हुआ बेटा, जल्दी बोलो, पी ए मान लेते हैं। इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। हमने क्या माना, ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट ए मल्टीप्लाइड विथ वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, यानी हमने इसको क्या मान लिया, पी नॉट ए। यानी सिंपल और आसान भाषा में आपने क्या सीखा, जो मोल फ्रैक्शन है उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर का मल्टीपल किसके इक्वल होता है, पी ए के इक्वल होता है। यही चीज हमने यहां पे लिख के दिया है, प्योर स्टेट होना कंपलसरी है। यानी यहां पे जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, तो वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन, जो दाल थोड़ा सा बाहर निकला था, और प्योर स्टेट के मल्टीपल कर दोगे वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। आ रही बात समझ में? मान लो कंपोनेंट ए है, अब दूसरा कोई कंपोनेंट हमने मान लिया बी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स बी इंटू पी नॉट बी। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं आपको प्रूफ करके देने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डेफिनेशन बनाने सीख गया, कहां से सीख गया, दाल बनाने से ना। दाल कितना बाहर निकला, प्योर स्टेट में कितना था, मल्टीप्लाई किया, टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल आ गया। अब बात करते हैं, सर एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है, तो आप क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या होता है, सारे पार्शियल प्रेशर को जोड़ दो, क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ये होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। याद है? ठीक है। अप्लाई
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलिए, तो टोटल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या मिलेगा? पीए प्लस पीबी। अब आप सबको जोड़िए, तो यहां पे क्या है? एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहां पे? फर्स्ट चैप्टर में सम ऑफ मोल फ्रैक्शन पढ़ के आए होंगे। क्या होता है? वन यूनिटी। यानी हम ये जानते हैं, वी नो दैट, आप सब जानते हो, बस पढ़ते नहीं हो। सही बोला? ठीक है, पढ़ते हो यार, बहुत पढ़ते हो तुम लोग। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या हो गया? 1। आप चाहो तो एक को किसी में कन्वर्ट कर दो, मर्जी आपकी। एक्स ए को कन्वर्ट करो, एक्स बी को कन्वर्ट करो। चलो यहां एक्स है तो मैंने एक्स ए ले लिया, 1 माइनस क्या मिल गया? एक्स बी। अब यहां पे हम क्या करेंगे? वैल्यू को रख देंगे। समझ में आ रहा ना सबको? ठीक है, आप होशियार हो यार, थोड़ा सा बस ध्यान दे दो। ठीक है, तो एक्स ए की जगह हमने क्या लिख दिया? 1 माइनस एक्स बी इंटू पी ए, यहां मिला एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो, पी नॉट ए माइनस एक्स बी पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। अब आपको कुछ दिख रहा है? यहां पे देखो, दोनों में एक्स बी कॉमन दिख रहा है, तो आप इसको दोनों में कॉमन ले लो। तो यहां पे क्या मिलेगा? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और यहां पे मिला एक्स बी, और यहां पे मिल गया मुझे पी नॉट ए। ठीक है, ये क्या मिला? टोटल प्रेशर मिल गया आपको। चलिए, बहुत अच्छी बात। यानी यहां पे आपको मिला पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट ए। इक्वेशन नंबर हमने इसको क्या मान लिया? 1 मान लिया। अगर आप इसको डायरेक्ट, आपको रिजल्ट याद रखना है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, कैसे याद रखोगे वही मैं आपको टिप्स होता हूं। पी नॉट बी हायर, पी नॉट ए लोअर, क्या है? एक्स बी प्लस पी नॉट ए। अगर आप चाहो तो एक्स बी के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा? पी नॉट ए, बोलो, माइनस पी नॉट बी, यहां पे क्या जाए? एक्स ए प्लस पी नॉट बी। यानी जस्ट इसका क्या मिल जाएगा? उल्टा मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? आप चाहे तो वहां एक्स ए के हमने कन्वर्ट कर दिया, आप एक्स बी को कन्वर्ट कर दो, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस ये क्या हो जाएगा? जहां एक्स बी है वहां एक्स ए हो जाएगा, जहां पी नॉट ए है वहां पे क्या हो जाएगा? पी नॉट बी हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ? बोलो। ठीक है, अब देखो ये सिंपल आपको कैसा दिख रहा है? अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये आपको कैसा दिख रहा है? बोलिए। आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिख रहा है? ध्यान से देखो, ये कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दिख रहा है। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप जानते हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी सिंपल हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपैरिजन कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? ग्राफ मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी याद रहेगा आपको, प्लस पी नॉट ए। आप इसका दूसरा एक्सप्रेशन भी लिख लो। अब जब दूसरे के फॉर्म में सॉल्व करोगे तो टोटल प्रेशर पीटी क्या मिलेगा? पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। आपको इसके भी फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा था उसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करने जा रहे हैं। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट। कैसे कैसे कंपेयर करने जा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब प्यारे बच्चों, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप पढ़े होंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं भी जानते तो मैं आपको बताता हूं बायो स्टूडेंट के लिए। देखो ध्यान से, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। जो m यहां पे होता है उसको हम स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप। और c को बोला जाता है कांस्टेंट। c को क्या बोला जाता है बच्चों? कांस्टेंट बोला जाता है। तो इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, समझिएगा। अब ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहां पे हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, 2 है तो 2 चीज हमने बना दिया। ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और ये हमारा क्या होता है? ओरिजिन होता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ओरिजिन बोला जाता है। ठीक है। अब y एक्सिस में आप कंपेयर करो,
वाई एक्सिस में कंपेयर करो पिछले वाले ग्राफ में, और एक्स के जगह पे क्या है, यानी यहां पे मोल फ्रैक्शन है एक्स, ये एक्स है मोल फ्रैक्शन, और इधर टोटल क्या है, प्रेशर है। और प्रेशर में भी अगर आप पीछे वाले देखें तो यहां पे क्या है, पीबी नॉट बड़ा है और पी नॉट ए क्या है, छोटा है। यानी ये क्या है, बोलो ये है वाई एम यानी स्लोप। अब स्लोप में भी देखो ध्यान समझना, अगर निगेटिव है तो डाउन में बनाएंगे, पॉजिटिव है तो अप में बनाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। और देखते हैं ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा है। अगर कांस्टेंट की वैल्यू है तो ओरिजिन से पास नहीं होगा। और यहां पे सी की वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, पी नॉट ए। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो आ रहा समझ में, ठीक है। और पी नॉट बी क्या है, ज्यादा है, और पी नॉट ए क्या है, कम है। यानी स्लोप हम ऐसे बनाएंगे, पी नॉट बी ज्यादा है, पी नॉट ए कम है। वर्ड पे ध्यान दीजिए, पी नॉट बी ज्यादा है, पी नॉट ए कम है। यानी यहां पे हमने क्या ले लिया, यहां पे हमने एक ले लिया, पी नॉट बी ज्यादा है, पी नॉट ए कम है। यही चीज था स्लोप में, और ये क्या मिला मुझे, स्लोप मिला। ये मुझे क्या मिला, स्लोप मिला। पी नॉट बी ज्यादा था, आप ग्राफ को अच्छे से समझना, पी नॉट बी ज्यादा था, पी नॉट ए कम था। क्या ओरिजिन से पास हो रहा था, नहीं। तो ये वैल्यू जो होता है कांस्टेंट की वैल्यू होता है, जिसको इंटरसेप्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, इंटरसेप्ट, जो कांस्टेंट की वैल्यू होता है। यानी यहां क्या था, पी नॉट ए सी की जगह पे था। इतनी बात समझ में आ गई, बोली हाँ या ना, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे एक्स ए की वैल्यू है, एक्स ए की वैल्यू कितनी है 1, लेकिन एक्स बी की वैल्यू कितनी है 0। क्यों, अब मैं इसको क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम सम कितना 1, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर ये पीबी है यानी एक्स बी की वैल्यू कितना है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, लेकिन एक्स ए की वैल्यू यहां पे कितना है, 0 है। ये बात समझ में आ गया, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। अब ये देखो, यानी ये अगर हम बारे में बात करें, चलिए अलग कलर यूज कर लेता हूं, यहां से लेकर यहां तक एक स्लोप मिल रहा है, और यहां से यहां तक एक आपको स्लोप मिल रहा है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, सही बना लेना, ठीक है। तो ये क्या मिला, टोटल प्रेशर पीटी क्या होता है, पीए प्लस पीबी। हम लोग पीए प्लस पीबी से ही तो हमने क्या है, स्लोप यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में डिराइव किया है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट ए। यही चीज तो टोटल से आया है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, बोलिए। अभी यही से आपको समझ में आएगा पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। यहां पे कोई डेविएशन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्म है। यानी रॉल्ड्स प्रेशर ऑब्जर्व प्रेशर के क्या है, बोलिए, इक्वल है। यानी ये जो प्रेशर है वो क्या है, ऑब्जर्व प्रेशर है। यानी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रेशर है वो ऑब्जर्व प्रेशर है। इतनी बात दिमाग में फिट हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या मिलेगा, पी नॉट बी एक्स बी, यहां पे क्या मिलेगा, पी नॉट ए एक्स ए। याद कीजिए, हमने दो कंपोनेंट मान के किया था, क्या, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। चलिए, तो ये कंडीशन जो होता है वो क्या है, रॉल्ड्स लॉ है। समझ में आया आपको ग्राफ कैसे बनाया गया, सिंपल ग्राफ बनाना बहुत आसान। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में आपको देखना है जो स्लोप है वो क्या, पी नॉट बी माइनस, अगर मान लो इसको बनाना होता तो क्या करते, यहां पे पी नॉट ए कर देते, यहां पी नॉट बी कर देते, क्योंकि स्लोप जो आता वो क्या आता, यानी जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आता वहां पे क्या आता, पी नॉट बी आता। क्लियर है, आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा ये वाला ग्राफ को बनाने के लिए। बस सिंपल आपको वैल्यू को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। आपको जहां पी नॉट बी लिखा हूं पी नॉट ए कर देना है, पी नॉट ए जहां लिखा हूं पी नॉट बी कर देना है। समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आप समझ में गए। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि ये जो रॉल्ड्स लॉ है किसके लिए एप्लीकेबल है। तो याद रखिएगा, वोलेटाइल सॉल्यूट होमोजेनियस मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल है। पहली बात, वोलेटाइल, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वोलेटाइल सॉल्यूट एंड होमोजेनियस, ये दो वर्ड जरूर होना चाहिए। ये एंट्रेंस एग्जाम में असर्शंस रीजन का क्वेश्चन है, होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। क्योंकि आपको मैं लास्ट वीडियो सेशन में बताया था सॉल्यूशन का मतलब ही होता है होमोजेनियस मिक्सचर। अभी मैंने बताया होमोजेनियस मिक्सचर ओनली है,
ठीक है। दूसरा वोलेटाइल लिक्विड के लिए होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ये लिमिटेशन है। यानी दो इंपॉर्टेंट कंडीशन इसके लिए होना चाहिए, एक वोलेटाइल होना चाहिए पहली बात, दूसरा होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। अब दो बातें यहाँ पे, आइडियल और रॉल्स लॉ में दो चीजें है ना, आइडियल और बोलो नॉन आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है, सब मोहमय, ऐसा वर्ड यूज किया, यानी रॉल्स लॉ इक्वल, इंथैल्पी चेंज इक्वल, एजियोट्रॉप्स में कोई चेंजेस नहीं। यहां पे जो इंटरेक्शन है ए बी बी इंटरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं, यही ग्राफ क्या है, आइडियल सॉल्यूशन का है। समझ में आ रहा है, यानी इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यानी जो रॉल्स लॉ के बारे में आप पढ़े हो, यही क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी पीए क्या होगा, यानी पी टोटल क्या होगा, पीए प्लस पीबी के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है। दूसरा चेंज इन इंथैल्पी, वॉल्यूम चेंज, एंट्रोपी, इंथैल्पी, सारे के सारे कैसे होने चाहिए, कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। नहीं चेंजेस का मतलब क्या है, जीरो। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो, यानी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। चेंज ऑफ इंथैल्पी जीरो, इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमने आपसे क्या बोला था, पी ऑब्जर्व पी रॉल्स के इक्वल होता है। आइडियल सॉल्यूशन में ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट, ए बी इंटरेक्शन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया, ए बी इंटरेक्शन ए और बी बी में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज मैंने आपको बताया कि एजियोट्रॉप्स में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये एजियोट्रॉप्स क्या होता है, तो एजियोट्रॉप्स थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसका मतलब समझ लो, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स, यानी कोई चेंजेस नहीं होगा। यह है आइडियल सॉल्यूशन। समझ में आया, लिख लोगे आइडियल सॉल्यूशन में सब इक्वल कर देना यार, जीरो के बराबर, कि कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अब ग्राफ जो आप बनाए थे किसमें, रॉल्स लॉ वाला, वही आपको ग्राफ किस पे बनाना है, आइडियल सॉल्यूशन में बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे, देखिए ग्राफ, ठीक है, ये देखो ग्राफ, यहां पे देखो, यहां पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। देखो यहां पे ये क्या है, बोलो, ये वाली जो लाइन है वो ए बी इंटरेक्शन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट है कि सर आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या होगा एमसीक्यू के लिए, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल भर सकते हो। जैसे मान लो आप क्या भरोगे, बेंजीन, एसीटोन, CH2, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहां पे लिख के रखा है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पे बहुत सारे बेंजीन, टॉल्विन, एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। बात अब ये आ गई है इंपॉर्टेंट यहां पे कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है और कौन सा नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल में दो चीज है, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। तो इसके लिए एक मैं आपको स्टार दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नींद में याद रखना है इसको, ओनली फॉर डीट एंड जेई, एमसीक्यू के लिए। अब ध्यान से समझना, ये सब भूल जाओ, ध्यान से सीखना अभी क्या मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर मास में सेम साइज हो, सेम स्ट्रक्चर हो, नियर अबाउट सेम मॉलिक्यूलर साइज हो, सेम स्ट्रक्चर हो, तो आप आइडियल पे टिक कर देना। क्यों? क्योंकि सब मोह माया है। आ रही बात समझ में? क्योंकि किसी में कोई चेंजेस नहीं होता है। देखे आपने, एंथैल्पी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, प्रेशर, एजियोट्रॉप्स, ए बी बी, कोई भी इंटरेक्शन में चेंजेस नहीं होता है। तो आपने क्या सीखा? आइडियल सॉल्यूशन, यानी इफ solute and solvent have same size and structure। अब यहां पे साइज का सेंस जो हमारा है वो मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास से रिलेटेड है। यानी जब सिमिलर, लगभग सिमिलर यार,
कोई आइडियल नहीं होता, एक ही आइडियल है इस दुनिया में जिसका नाम GOD है, गॉड। समझ में आता है ना? क्लियर है? और कोई आइडियल नहीं है, हम मान के चलते हैं यू आर आइडियल, आप पढ़ने में बहुत होशियार है। बात समझ में आ रही है? तो आइडियल का मतलब नियर अबाउट 100%। ठीक है, चलिए, बहुत समझदार हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो दो चीजें, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा क्या होता है, निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ऑब्जर्व प्रेशर ज्यादा होगा, रॉल्ड्स प्रेशर क्या होगा, बोलो, कम होगा। चलो अब देखो आइडियल सॉल्यूशन में हम बात करेंगे पॉजिटिव डेविएशन का। तो यहां पे जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, किससे, रॉल्ड्स प्रेशर से। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन है। ये देखो पॉजिटिव डेविएशन है, इसका मतलब सब पॉजिटिव कर दो, P टोटल ग्रेटर, डेल्टा H ग्रेटर, डेल्टा S ग्रेटर, सब ग्रेटर, सब चीज आप ग्रेटर कर देना। अब यहां पे तीन चीजें आपको ध्यान देके जाना है, यही तीन चीज एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि AB इंटरेक्शन ग्रेटर होगा या लोअर होगा, तो लोअर होगा। क्यों लोअर होगा, दिमाग लगाओ। ये कौन सा प्रेशर था, ग्राफ में एनालिसिस करो, ग्राफ में क्या था, ऑब्जर्व। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो रॉल्ड्स प्रेशर क्या हुआ, कम ना, बोलो हाँ या ना, यानी AB इंटरेक्शन क्या होगा, लोअर होगा। पहली बात क्लियर हुआ। दूसरा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, क्योंकि ये पीक ऐसे बनाया है तो ये क्या है, मिनिमम है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या, एग्जाम्पल, थोड़ा सा वेट करो, देखो इधर सब चीज आप क्या कर देना, पॉजिटिव कर देना। इधर देखो PA बड़ा, PB बड़ा, यानी P टोटल ग्रेटर देन, सब इक्वल, डेल्टा H ग्रेटर देन, डेल्टा S ग्रेटर देन, यानी ऑब्जर्व क्या है, बड़ा है। AB इंटरेक्शन यही इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वीकर होना चाहिए। क्यों, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, क्लियर है, क्या होना चाहिए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। चलो इसके ग्राफ को ध्यान से देखो। अब ये देखो, ये जो लाइनिंग आपने बनाया ये क्या है, ऑब्जर्व, और ये क्या है, रॉल्ड्स। अब ये जो इस बार ऑब्जर्व, 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 यानी जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन ये ग्राफ देखो ऐसा ऐसा, ये क्या है, रॉल्ड्स है, यानी P टोटल है। हम लोगों ने अभी प्रूफ करके दिखाया, आप लोग बोलो, हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है। ये क्या है, P टोटल, और ये क्या है, ऑब्जर्व। तो ये जो क्या है, वीकर है ना। हमारे दिमाग में क्या चलता है, हमेशा उल्टा चलता है, ये वाला बात, ये वाला बात हमेशा उल्टा चलता है। हम लोग पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर टिक करके आ जाते हैं, नहीं भाई आप इसकी बात कर रहे हो, इससे कंपैरिजन कर रहे हो। इसीलिए यहां पे बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होता है, मिनिमम होता है। यानी मेन हमारी बात इसकी हो रही है, वो तो आपने ऑब्जर्व किया है, लेकिन ये रोल्स, ये बात क्लियर है, बोलो। ग्राफ बनाने आ गया, सेम रहेगा ग्राफ, आइडियल सॉल्यूशन रहेगा, आपको पिक कर देना। देखो ये पिक, इसमें भी पिक बना देना है, इसमें भी पिक बना देना है। क्यों, क्योंकि क्या है, ग्रेटर देन है। यहां पे क्या है, ये इक्वल वाला लाइन है। और अगर इसकी बारे में बात करें, देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मैं इसकी बारे में बात करूं, ये वाली लाइन की बात करूं, तो ये वाला लाइन क्या है, PA ग्रेटर देन PA P नॉट A XA, यानी ये ग्रेटर वाला लाइन है। सेम ये वाला लाइन क्या है, ग्रेटर वाला लाइन है, लेकिन ये इक्वल वाला लाइन है, यानी वो ऑब्जर्व है। लेकिन जो आप पहले बना के ग्राफ बनाए थे वो रॉल्ड्स है, आइडियल है, आपको आइडियल में ही चेंज करना है। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल की। तो बहुत सारे इसका एग्जांपल आप बना सकते हो। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल बनाना बहुत आसान है, जैसे एसीटोन CH2, एसीटोन बेंजीन। आ रही बात समझ में, ये कॉमन एग्जांपल है, हर बुक में आपको मिलेगा, लेकिन इसका लॉजिक भी बताऊंगा। बहुत सारे एग्जांपल मैं आपके लिए लाया हुआ हूं। देखो यहां पे एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन बेंजीन, एथिल अल्कोहल वाटर, ये देखो एथिल अल्कोहल वाटर। अब आप सोच रहे होगे सर ये एग्जांपल
हम एंट्रेंस एग्जाम में यानी एमसीक्यू में कैसे करेंगे, तो बहुत ध्यान समझना। इसके लिए मैं आपको स्टार दे रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? स्टार। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला कंडीशन, अगर एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, कंपोजिशन की बात कर रहा हूं, अगर किसी भी एग्जाम्पल के कंपोजिशन में एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है तो पॉजिटिव डेविएशन टिक करोगे। ध्यान से सुनना, किसी के कंपोजिशन में क्या आ जाए, पोलर प्लस नॉन पोलर, तो क्या टिक करोगे? बोलो जल्दी से, पॉजिटिव डेविएशन। जैसे यहां देखो, एसीटोन प्लस बेंजीन, यहां पे एग्जांपल को समझो। एसीटोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एसीटोन है, ये टूटता है, और प्लस बेंजीन यानी C6H6, क्या ये टूटता है? नहीं टूटता है, तो ये पोलर नहीं है और ये पोलर है। तो ऐसे एग्जांपल अगर कहीं पे दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में फिट कर लो। एक पोलर, दूसरा नॉन पोलर की कंपोजिशन, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट में यह है कि जो मॉलिक्यूलर मास में नॉन पोलर की, देखो ध्यान सुनो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल की अगर दो मॉलिक्यूलर दिया हुआ है, नॉन पोलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए, और उसकी मॉलिक्यूलर मास में लार्ज डिफरेंस है, तो आप तुरंत टिक कर दो पॉजिटिव डेविएशन है। जैसे देखो, जैसे आप CCl4 बोल दो, बेंजीन बोल दो, इसमें एग्जांपल नहीं है। आप बहुत सारे एग्जांपल सेट कर सकते हो। क्या सेट कर सकते हो? CCl4 बेंजीन सेट कर सकते हो। तो ऐसे चीज क्या होना चाहिए? मैंने आपको क्या बोला? नॉन पोलर बोला है, वर्ड पे ध्यान दो। मैंने आपसे बोला ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो क्या एग्जांपल सेट करोगे? CCl4 और C6H6। देखो ये दोनों नॉन पोलर है, दोनों नॉन पोलर होना चाहिए और मॉलिक्यूलर मास में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, तो क्या टिक करोगे? पॉजिटिव डेविएशन। तीसरा इंपॉर्टेंट, अगर कंपोजिशन कहीं पे है लिक्विड वाली, दोनों लिक्विड वाली हो, तो भी आप क्या करोगे? एग्जांपल थर्ड, कंपोजिशन या एसोसिएशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूलर मास वाला। लिक्विड जैसे देखो यहां पे एथिल एल्कोहल और वाटर, दोनों एथिल एल्कोहल बोले तो C2H5OH प्लस H2O। अगर ऐसा कंपोजिशन बने तो पॉजिटिव डेविएशन टिक करना है। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चंस तो आना है बेटा। सॉल्यूशन से MCQ बनेगा तो एक आइडियल पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन पे क्वेश्चंस बनना तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है निगेटिव डेविएशन। अब निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है? अब सिंपल निगेटिव डेविएशन का मतलब आप सिंपल याद रखो, ये पहले क्या था? ये रॉल्स लॉ है, सब उल्टा करना है। ये रॉल्स लॉ, बोलो हाँ या ना? रॉल्स लॉ। ऊपर कर दिया पॉजिटिव और इसी को ऐसे निगेटिव, यानी नीचे अगर आपने पीक बना दिया तो क्या हो जाएगा? निगेटिव डेविएशन बना लोगे। यानी आइडियल सॉल्यूशन बनाना है और उसका पीक नीचे कर देना है, क्या बन जाएगा? निगेटिव डेविएशन। अब निगेटिव डेविएशन सब चीज आप निगेटिव कर दो, P टोटल लेस देन, डेल्टा H लेस देन, सब लेस देन करो, सब लेस देन करो। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट ये है कि इसका स्ट्रॉन्गर होगा। AB इंटरेक्शन कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। देखो कैसे, ऐसा ग्राफ बनाए थे, याद करो, जल्दी से हम लोग बना के समझ लेते हैं। ये देखो ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये X था। ये बताओ ये क्या था? P A के फॉर्म में था, ये P नॉट B के फॉर्म में था, P नॉट A के फॉर्म में था। तो ये कैसा है? P टोटल है। ये P टोटल यानी PA प्लस क्या है? PB है। अब मुझे इसको निगेटिव डेविएशन बनाना है तो क्या करोगे? सबके नीचे ऐसा बना दो, इसके नीचे ऐसा बना दो, इसके नीचे ऐसा बना दो। ये सब क्या है? लेस देन है। यानी ये वाला पार्ट जो हमने ये वाला कलर यूज किया है, ये क्या है? क्या है यहाँ पे? ये 0 है, ठीक है। और P नॉट मान लो ये क्या है? PB है, तो लेस देन है, सब लेस देन, यानी नीचे वाला पीक आपको बनाना है। अब ये क्या है? रॉल्स वाला, ये क्या है? ऑब्जर्व वाला। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? स्ट्रॉन्गर है या वीकर? तो ऊपर वाला बात आ गई ना, हम ऊपर से कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे इसमें इससे कंपैरिजन किया था, ये पीक था तो ये क्या था? वीक था। अब ये नीचे आ गया तो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। ये वाला पार्ट क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों का, आप इससे कंपैरिजन कर ले तो नहीं,
आपको ये इससे कंपैरिजन करना है, यानी रॉल्ट्स वाले से आपको कंपैरिजन करना है। अब अच्छे समझ में आया। एग्जाम्पल सेट करना बहुत आसान। आप सिंपल HNO3 H2O HCl H2O कर लो। इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पे लिखा भी है, देखो यहां पे इसका ट्रिक नंबर 1 है कि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वर्ड पे ध्यान देना है। स्ट्रॉन्ग एसिड देखो याद रखने का ट्रिक, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर। अगर ये कंपोजिशन कहीं दिखाई देता है तो तुरंत क्या टिक करके आ जाओगे, निगेटिव डेविएशन। दिमाग में फिट करो, समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा चीज, अगर कहीं पे प्रोटोनिक एसिड है, प्रोटोनिक एसिड के साथ अगर कहीं पे बेस है, बेस विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो तुरंत आप क्या टिक कर दोगे, निगेटिव डेविएशन। अब प्रोटोनिक एसिड क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में ऐसा लग रहा होगा, तो प्रोटोनिक एसिड का मतलब सिंपल जो H+ दे दे, जैसे देखो यहां पे CH3C डबल बॉन्ड OH यहां से टूट जाता है, H दे दिया तो ये प्रोटोनिक एसिड हो गया। नेक्स्ट क्या मैं बोल रहा हूं, बेस जिस पे लोन पेयर, पायरिडीन बोल दो। पायरिडीन क्या होता है, C5H5N। सब बने ठीक है। चलो, तो ये था क्या, निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन में सब उल्टा करना है, ठीक है, बहुत आसान था। अब एक और क्वेश्चन पूछ ले तो एजियोट्रॉप्स कैसा होगा, मिनिमम या मैक्सिमम, बोलो मैक्सिमम। क्यों, पीक नीचे बना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग यानी मैक्सिमम। क्लियर, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं, आई होप आपने कर लिया होगा। तो हम बात करते हैं, देखो सारा चीज जो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया था, इसमें 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी हमने लिखा हुआ है, बाकी सब वो सब चीज है जो आपने पढ़ा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर, लिक्विड, ये देखो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन किस बात पे डिपेंड करता है, लॉग P और लॉग T में ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर, IMF का मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है। ये फर्स्ट वाले से निकाल दिया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसमें, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिक पोलर क्या होता है, DD इंटरेक्शन, ये सब कहां पढ़ के आओ, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़कर आए हो, बहुत आसान। देखो वेपर प्रेशर कहां नहीं बनेगा, ग्लूकोज यूरिया सॉल्ट में नहीं बना। ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको दिखाया था, किसके लिए, बोलो नॉन वोलेटाइल के लिए। अभी एक बचा हुआ है लास्ट, क्या, अभी तो हम लोग वोलेटाइल बात कर रहे थे, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, यानी रॉल्ट्स लॉ की बात कर रहे थे जो वोलेटाइल नेचर का हो। अभी नॉन वोलेटाइल वाला बचा हुआ है, हमारी बात समझ में। चलिए उसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। यही एक्सपेरिमेंट मैंने आपको पानी गर्म करने वाला बताया था, और यही एक्सपेरिमेंट अपने दिमाग में फिट कर लो। RLVP आपके पास, अब RLVP आपके लिए नया होगा, RLVP पढ़ोगे नेक्स्ट टॉपिक में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। मैं आज ही आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखाता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और है, एजियोट्रोप्स, आपसे मैंने बोला था एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स क्या होता है, ये ग्रीक रूट है, ये क्या है, ग्रीक रूट है। ये किससे बना हुआ है, जीन ओ ट्रोप, और जहां भी ए वर्ड लगता है निगेटिव होता है, समझ रहे हो ना। साइकिल को ए साइकिल कर दो, साइकिल का मतलब गोला, ए साइकिल का मतलब मुंह खुला, समझ में आ रहा है। तो जहां भी ए वर्ड होता है निगेटिव को शो करता है, यानी नो को शो करता है। यार थोड़ा आपको इंग्लिश आना चाहिए, केमिस्ट्री बहुत आसान है, उसको अपनी भाषा में सीखने की कोशिश करोगे, बहुत आसान है। जीन यानी बॉयल, टू बॉयल, और ट्रोप का मतलब क्या होता है, कॉर्नर, एजेज, फॉर्मेशन, ऐसा कुछ हो रहा है, यानी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। मैंने ऐसे ही बताया था आपको, ठीक है। बाकी प्रॉपर डेफिनेशन यहां है, ठीक है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, प्रॉपर डेफिनेशन 2 हम लोगों ने इसमें पढ़ा। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, 2 चीज पढ़ा। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, और दूसरा क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। कहां होता है, देखो एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और मिनिमम कहां जाता था, पॉजिटिव डेविएशन में, और मैक्सिमम कहां जाता, निगेटिव डेविएशन में। बात समझ में आ रही है। तो ये है एजियोट्रोप्स का फुल डिटेल, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए अब फाइनली हम लोग आ गए हैं
यहाँ पे एक कंटेनर लिया हुआ है, जैसे आपने अभी एग्जांपल आपने अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया हुआ, और यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपल आप यहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हो, यानी सिंपल यहाँ पे हीट हो रहा है। अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, सेम आप यहाँ पे कर रहे हो, यानी टेम्परेचर दे रहे हो, यानी सिंपल और आसान भाषा में यहाँ पे हीट हो रहा है। और सेम आपने क्या लिया है, वाटर ले लिया है, दोनों कंटेनर में आपने वाटर लिया हुआ है, H2O आपने यहाँ पे ले लिया। अब हीट दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या बनेगा, वेपर बनेगा। यहां पे वेपर बन रहा है, यानी ये जो कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का कंडीशन है, ये प्योर सॉल्वेंट है, यानी ये सॉल्वेंट का केस है। अब यहां पे वेपर बन रहा है, समझ में आ रही है बात, ये वाटर है, ये क्या है, दोनों में सेम वाटर है। अब हमको क्या करना, नॉन वोलेटाइल की बात कर रहे हो। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, आप नमक डाल दो, यूरिया डाल दो, आप सिंपल यहां पे नमक आपने डाल दिया तो वेपर प्रेशर बनना क्या हो जाएगा, कम। यहां पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा बन रहा है, थोड़ी देर पहले आपने देखा हुआ था, और यहां पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम बन रहा है। अब आपने सॉल्ट, ऐसा तो नहीं है कि एक आध बाल्टी सॉल्ट डाल दोगे, नहीं, थोड़ा सा डालोगे आप, तो कितना, उसको फ्रैक्शन मान लेते हैं। यहां पे क्या है, ये क्या है, सॉल्यूशन बना, ये क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन के फॉर्म में बना, और ये क्या बना, सॉल्वेंट बन गया। तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन यहां पे मान लिया X2, और यहां पे हमने क्या मान लिया, X1। X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम ऑलरेडी पहले बना के मैं आपको दे रखा हूं, ठीक है। अब ये क्या है, बोलो, सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन X2 हमने मान लिया। अब यहां पे वेपर प्रेशर क्या बन रहा है, ज्यादा, आप इसमें क्या डाले हो, सबको पता है, नमक आप डाल दिए हो, ठीक है। तो वहां पे वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा बन रहा था, यहां पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम बन रहा है, और यही अप एंड डाउन, यानी वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी किसके कंपैरिजन में, दोनों के कंपैरिजन, रिलेटिव वर्ड यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, रिलेटिव, इसीलिए बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, जो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ते हो। आपको समझ में आया RLVP क्यों वर्ड यूज किया जाता है, रिलेटिव, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए क्या है, दीज, यहां पे देखो इन दोनों को मिला के, दीज वेपर प्रेशर, दीज वर्ड पे ध्यान देना, दीज वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, दीज वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, सो कॉल्ड RLVP। इसको क्या बोला जाता है, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब कम हो रहा है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। समझ में आया, बोलो। यानी पहले वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा था, क्यों, क्योंकि आपने कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाला है। सिंपल पानी गर्म करना, आप घर में जाकर दोनों सेम एक्सपेरिमेंट करना, जैसे मैंने पहले सिखाया था, एक में नमक डाल देना, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा बनना। अब पहले ज्यादा था, कम था, लोअरिंग हो गया, किसके कंपैरिजन में, पहले के कंपैरिजन में, इसी को बोला जाता है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब मान लो इसके वेपर प्रेशर कितना बन रहा है, P0, क्योंकि ये किसके फॉर्म में है, प्योर के फॉर्म में है, यानी इसका वेपर प्रेशर क्या है, बोलोगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये P0 क्या है, याद रखना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, टर्म को याद रखना है। और मान लो यहां पे क्या बन रहा है, PS, यानी वेपर प्रेशर ऑफ, बोलो, सॉल्यूशन। तो दो चीज आपको मैंने बताया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को PS हमने डिनोट किया है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को P0 किया है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इसको डिराइव करने जा रहे हैं, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। चलो समझना, यहां पे मैं क्या बोला हूं, जो PS होगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, जो पहले सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट क्या, उसकी मोल फ्रैक्शन, और बोलो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के मल्टीपल किसके इक्वल होगा, PS के इक्वल होगा। इतनी कॉमन सेंस समझ में आ रही बात भाई, आपने फिर से समझने की कोशिश करो। पहले वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा था, आपने नमक डाल दिया तो सॉल्यूशन बना।
अब वो सॉल्यूशन किसके इक्वल है? जो पहले आपने लिया है। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या आ गया, PS इक्वल टू यहां पे क्या है x1 और यहां पे क्या है P0 हमने मान लिया है। चलो समझदार हो आप, PS बाई P0 इक्वल टू x1। अब हम क्या करते हैं, दोनों में से एक एक घटा देते हैं। जैसे मैं आपको 1 रुपया दिया और फिर 1 रुपया वापस ले लिया, कै रुपये हुआ? ठीक है, समझदार हो। 1 माइनस PS डिवाइड बाई, ये थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। चलो यहां पे देखो क्या है, P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 1 माइनस x1, और 1 माइनस x1 को क्या बोलते हो? x2। याद करो, x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये आप जानते हो, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन कितना हो सकता है? 1 ही हो सकता है। यानी सिंपल और आसान भाषा में P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इक्वल टू x2। यही है RLVP का डेरिवेशन, RLVP का एक्सप्रेशन। तो इसको क्या बोलेंगे? बोलो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस टर्म को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। यानी इसको बोलेंगे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल। डेफिनेशन बना रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ क्या? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, बोलो क्या? सॉल्यूट। कौन सा? सॉल्यूशन वाला। यानी P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू x2। समझ में आ गया? डिफाइन कर लोगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, तो बोलोगे क्या? कैसे डिफाइन करोगे? बोलो, नॉन वोलेटाइल। ये किसके लिए अप्लीकेबल है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए अप्लीकेबल है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट क्या? x2। किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। बस ये है आपका डेफिनेशन। समझ में आया? बोलिए, पूरी बात आपको समझ में आया? ठीक है, तो बस आज इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ मिलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो भी बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम के लिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट क्या है? RLVP। ओके, बाय बाय, टेक केयर।